क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार पर मनन करते हुए, ईश्वर के वचनों पर मनन करते हुए ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर 17 तक। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़ों पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर पड़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगते हैं कि हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? और इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु उन्हें नई अंगूरी नई मशकों के बारे में बताते हैं। प्रभु उन्हें नए कपड़े और पुराने कपड़े के पैबंद के बारे में बताते हैं। जब हम पूरे पाठ को सुनते हैं, पूरे वाक्यांश को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु नई अंगूरी नई मशकों में भरने की जो शिक्षा है और जो कपड़े का पैबंद के बारे में जो प्रभु बताते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे उपवास परहेज और जो शिष्य ने पूछा था, यूहन्ना के शिष्य ने प्रभु से प्रश्न किया था, उसका उत्तर है। ये उत्तर कैसे है? जब यूहन्ना के शिष्य प्रभु के शिष्यों के विषय में पूछते हैं, तो प्रभु उनसे कहते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं? प्रभु अपने आप को उस दूल्हे के रूप में उन शिष्यों के लिए देता है जो उसकी बारात में, जो उसकी खुशी में उसके साथ में है। और जब प्रभु का दुख भोग होता है, प्रभु का मरण होता है, तो वे उससे बिछुड़ जाते हैं, वे उसके साथ नहीं रहते हैं, वे उससे अलग रहते हैं, लेकिन पुनः वे वापस से आते हैं प्रभु के पास में, प्रभु के नाम में एकत्रित होते हैं और प्रभु के नाम का प्रचार व दुनिया के कोने कोने में फैलाते हैं, अपने जीवन के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने प्रभु के अनुभव के माध्यम से। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के जब हम सुसमाचार पाठ के प्रभु की शिक्षा को सुनते हैं, तो प्रभु की वह शिक्षा आज हमसे कहती है, क्या हम उस नई अंगूरी को ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या हम प्रभु की नई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या हम सुसमाचार को जो प्रभु स्वयं खुद है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है या नहीं है? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर नई अंगूरी पुरानी मशकों में जाएगी तो फट जाएगी, और कोई भी अगर पुराने कपड़े पे नए कपड़े का पैबंद लगाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। और ऐसी ही शिक्षा प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के जो वचन है वह इतने प्रभावशाली है, इतने ऑथेंटिक है, जो एकदम अधिकार के साथ में कहते हैं। और प्रभु वही शिक्षा, वही प्रेम, वही दया, वही करुणा अपने शिष्यों के माध्यम से कहते हैं कि अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार का आचरण करना है, वह नई शिक्षा को ग्रहण करना है, वह नई आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए दया, क्षमा और प्रेम का जो पैगाम है वह औरों को हमारे वचनों के माध्यम से एवं हमारे व्यवहार के माध्यम से करना है। और यही बात हम प्रभु के जीवन में भी पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु के वचन उनके जीवन के लिए एक बहुत ही प्रमुख साक्ष्य है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करा। और यही बात जब हम प्रभु की शिक्षा में आज देखते हैं, हम सभी के लिए यह शिक्षा बहुत ही नई है, और जो भी इस पर चलता है वह ईश्वर के राज्य की घोषणा में, ईश्वर की प्रेरणा में आगे बढ़ता है।
आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम प्रभु की शिक्षा पर चलने के लिए, अमल करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें कि हम औरों को क्षमा प्रदान कर सकें, कि हम औरों को माफ कर सकें, हम औरों से बदला नहीं लेते हुए बल्कि उनके लिए प्रार्थना कर सकें जैसा प्रभु स्वयं करते हैं।